हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी साहित्य। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। तो हमको आज हम जो कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सब चीज़ें, पत्र पत्रिकाएं क्या कर चुके, जीवनी, आत्मकथाएं सब पढ़ चुके। अब हमको जो लास्ट में बचा हुआ है हिंदी साहित्य में, पूरी व्याकरण हमने पढ़ ली, हिंदी साहित्य पढ़ लिया। अब हमारा अंतिम बचा हुआ है जो 2 से 3 क्लास में ये भी समाप्त हो जाएंगे, छोटी छोटी क्लासें बनाएंगे। तो अब हमको पढ़ना पुरस्कार, जो हिंदी भाषा के लिए या जो भारत में अन्य भाषाओं के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं, और क्या वो हिंदी भाषा में दिया गया है अभी फिलहाल में। तो जो करंट की न्यूज भी होगी तो ये पुरस्कार में यदि होगा तो उस पुरस्कारों को क्या करना, पढ़ना है। जिनमें हमने क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा, भारत भारती पुरस्कार होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, व्यास पुरस्कार है, कब दिया गया, किसको दिया गया, किसके लिए दिया गया। तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, हमको कवर करना है। चलिए बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, और इनको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। किसको? पुरस्कारों को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो आज हम देखते हैं पुरस्कार, हिंदी भाषा में जो पुरस्कार हैं उनको देखते हैं, या भाषा के लिए क्या कर सकते हैं, पुरस्कार। तो लिख सकते हैं हिंदी भाषा में पुरस्कार, हेडिंग डाल सकते हैं, तो बना सकते हैं किसमें, हिंदी भाषा में पुरस्कार। हिंदी हम प्रमुख प्रमुख पढ़ने वाले हैं, सारे नहीं पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में पुरस्कार, क्या पढ़ने वाले, हिंदी भाषा में पुरस्कार। तो हिंदी भाषा में हमको मुख्य रूप से कितने पढ़ने हैं, मुख्य रूप से हम जो इम्पोर्टेंट हैं वो 4 पुरस्कार हैं, उनको हम क्या करने वाले, पढ़ने वाले। कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि यूपी में ये हमारा यूपीएसआई के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा हिंदी साहित्य के लिए कौन सा सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। तो जो यूपी का है वो कौन सा है, भारत भारती। कौन सा है? तो हम पहले पढ़ेंगे किसको, भारत भारती पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार। भारत भारती पुरस्कार को हमको पढ़ना है। फिर हमको पढ़ना है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये जो भारत भारती पुरस्कार है ये कहाँ पे, यूपी का क्या सर्वश्रेष्ठ है, या क्या कह सकते हैं इसको, ये सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। किसके लिए? साहित्य के लिए। क्या कह सकते हैं इसको, ये सर्वोच्च है। यूपी में क्या है, यूपी में ये क्या है, सर्वोच्च है। यूपी का क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार है। सर्वोच्च पुरस्कार है क्या, सर्वोच्च। तो ये क्या है, यूपी का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत भारती। ये क्या है, ये भारत का है। ये क्या है, भारत का है। साहित्य में किसका, जो साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, ऐसे लिखिए, सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, नहीं ऐसे ये सर्वोच्च में बहुत कंफ्यूजन हो रहा हूँ, तो इसको एक सेकंड, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, सर्वोच्च। सर्वोच्च ऐसे ही सही है, सर्वोच्च सर्वोच्च। ठीक है, और कौन सा हम पढ़ेंगे, प्रमुख है वो पढ़ेंगे साहित्य अकादमी, कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कौन सा पढ़ना है हमको, अब एक हमको पढ़ना है कौन सा, व्यास पुरस्कार, व्यास पुरस्कार। इतने हमको इम्पोर्टेंट पढ़ने हैं। और फिर इसमें भी यदि कोई अभी हाल फिलहाल में जो मिला होगा तो उसको भी क्या करेंगे, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो बच्चों के लिए है तो उसको भी देख सकते हैं, हाल फिलहाल में मिला हुआ है तो उसको भी हम पढ़ सकते हैं, कि जो अभी हाल फिलहाल में उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतने को हमको क्या करना है, इनको हमको पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए हम एक एक के क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं भारत भारती पुरस्कार की ओर हम पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं भारत भारती पुरस्कार। तो ये पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पे, यूपी का
सर्वोच्च पुरस्कार है। ये क्या है? यूपी का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो कौन सा? हम देखते हैं भारत भारती पुरस्कार कितने मिले हैं अब तक, कितने मिल गए, किसको किसको मिल चुके हैं, ये सब पढ़ने वाले। एक सेकेंड इसमें स्याही डाल लूं, याद नहीं रहा मुझे। तो चलिए देखते हैं भारत भारती पुरस्कार। तो पहली बात हमको ये चीज देखनी है, तो भारत भारती पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत देखते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी समझते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत कब से मानी गई है? इसकी शुरुआत हुई कब? 1982 में। ये फैक्ट है कि 1982 में क्या है इसकी, किसकी पुरस्कार की? भारत भारती पुरस्कार की शुरुआत की गई। कहाँ पे की गई? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ। लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। इतनी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब जो भारत भारती पुरस्कार है, ये क्या है? उत्तर प्रदेश का जो भाषा के लिए, जो हिंदी के लिए दिया जाता है, तो ये क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार। तो इसको लिखिए, यूपी हिंदी संस्थान, यूपी हिंदी संस्थान, किसका? यूपी हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार। यूपी हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार है क्या? यह क्या है? यूपी हिंदी संस्थान का क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार है। और यह क्या है? कहाँ? यह यूपी के हिंदी, ये जो है हिंदी संस्थान, ये कहाँ पे? हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। प्रदान किया जाता है, ठीक है। किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कहेंगे लखनऊ के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह कब प्रदान किया जाता है? तो यह कब दिया जाता है? इसकी फिक्स डेट है, कब दिया जाता है। तो क्या है? यह प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? यह प्रतिवर्ष, यह कब? प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? हिंदी दिवस के दिन। कब? हिंदी, यह प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? हिंदी दिवस, क्या लिख रहा हूँ? हिंदी दिवस कब दिया जाता है? हिंदी दिवस कब पड़ता है? तो हिंदी दिवस पर कब? जो 14 सितंबर होता है। कि हिंदी दिवस पर 14 सितंबर। कब? 14 सितंबर को। कब? प्रतिवर्ष हिंदी दिवस पर 14 सितंबर को क्या किया जाता है? 14 सितंबर को क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। प्रदान किया जाता है, ठीक है। कब दिया जाता है? 14 सितंबर को दिया जाता है। ये इसमें फिक्स है। क्या है? ये इसमें फिक्स है। अब देखते हैं इसमें कि प्रतिवर्ष हो गया, कब हो गया। अब दूसरी चीज क्या देखते हैं कि ये इसमें जो दिया जाता है उसमें होता क्या क्या है, क्या प्रदान किया जाता है इसमें। तो इसमें क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है? तो देखते हैं इसमें क्या होता है। एक स्मृति चिन्ह होता है। क्या होता है इसमें? एक क्या होता है? स्मृति चिन्ह होता है। क्या होता है? एक स्मृति चिन्ह होता है। क्या होता है? स्मृति चिन्ह होता है। अंग वस्त्र होते हैं। अंग वस्त्र होते हैं। क्या होते हैं? अंग वस्त्र के साथ क्या? एक स्मृति चिन्ह। अंग वस्त्र के साथ कितना इसमें दिया जाता है? 5 लाख। कितना? 5,02,000 रुपए नगद। क्या दिया जाता? 2,000 रुपए नगद कैश दिया जाता है। अब ये क्या है? ये शुरुआत की गई, ठीक है। अब ये है क्या है? अभी दिया जाता था, लेकिन अब ये क्या बदलता रहता है कि कभी अभी जैसे अभी फिलहाल में कितना 8 लाख दिया जाता है। कितना? 8 लाख। अब कितना? 8 लाख दिया जाता है। अभी कब? 2022 में कितना दिया गया है? 8 लाख दिया गया है। कब? 2022 में। तो ये राशि बदलती रहती है, ठीक है। अब लेकिन हमको याद रखना इतनी
कि इतना दिया जाता है। ठीक है, 5,02,000 रुपये नगद दिए जाते हैं, इतनी चीज। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम चलते हैं कि अब इसमें सबसे पहला जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया था, किसको। तो सबसे पहला पुरस्कार किसको दिया गया था, तो चलिए देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहला पुरस्कार या कब दिया गया था, ये चीज हम देखते हैं। तो ये जो भारत भारती पुरस्कार है, ये सबसे पहले या सर्वप्रथम सबसे पहले ये किसको दिया गया था, महादेवी वर्मा को दिया गया था। कि सबसे पहले किसको दिया गया था, महादेवी वर्मा को। किसको, महादेवी वर्मा को दिया गया था। किसको, महादेवी वर्मा को दिया गया था। कब दिया गया था, जब इसकी शुरुआत हुई थी तभी दिया गया था, 1982 में ही। कब, 1982 में ही क्या किया था, गया था, किसको दिया गया था, महादेवी वर्मा को दिया गया था। ठीक है, तो ये सबसे पहले है। अब हम जो प्रमुख इंपॉर्टेंट है उनको क्या करते हैं, देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट है, बाकी क्या करते हैं, कुछ नोट कर सकते हैं, उनको याद रखने के लिए जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। ठीक है, फिर मिल देखते हैं कि धर्मवीर भारती को पूछ लिया जाता, धर्मवीर भारती नाम पूछ लिया जाता कि क्या इनमें से जो भारत भारती पुरस्कार मिला है या नहीं। धर्मवीर भारती को मिला है कब, 1990 में। कब मिला धर्मवीर भारती को, कहेंगे 1990 में। और कुछ 1990 में, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके प्रथम और ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जो शुरुआत में अभी फिलहाल में मिला है, तो फिलहाल की कुछ देख लेते हैं कि पूछ सकता है। तो इसमें देखते हैं 2020 में किसको मिला, तो 2020 में अगर देखें तो 2020 में किसको मिला, तो मिला ये शशि भूषण सितांशु को। किसको, शशि भूषण, किसको, शशि भूषण, किसको, सितांशु को। किसको, सितांशु, इनको मिला हुआ है। कब, 2020 में। 2021 में किसको मिला है, 2021 में किसको मिला है, तो 2021 में देखेंगे तो किसको मिला है, 2021 में कहेंगे डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को। किसको, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को। किसको मिला है, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को मिला है। 2022 में किसको मिला है, 2022 में देखें तो डॉक्टर शिवनाथ प्रसाद तिवारी। किसको, डॉक्टर शिवनाथ प्रसाद तिवारी, डॉक्टर किसको, शिवनाथ प्रसाद तिवारी को मिला है। 2023 में किसको मिला है, 2023 में देखेंगे तो किसको ये मिला है, क्या, अशोक नवरत्न मिश्र को। किसको, अशोक नवरत्न मिश्र को मिला हुआ है। कब, 2023 में। 2024 में किसको मिला गया है, तो 2024 में देखिए ये फिलहाल का है, और 2025 में अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, और 2025 निकलने वाला ही है, उसकी घोषणा नहीं हुई है, डेट भी निकल गई है। तो 2024 में किसको मिला है, ये मिला है गोकुलेश परमार्थी। किसको, गोकुलेश परमार्थी को मिला है। ठीक है, किसको, गोकुलेश परमार्थी को मिला है। अब 2025 में क्या है कि 2025 की क्या है, अभी घोषणा नहीं हुई है। क्या, इसकी घोषणा नहीं हुई है, इसकी घोषणा नहीं हुई अभी। 2025 में किसको मिला उसको पता नहीं, तो इसलिए 2024 का ये क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, किसको, गोकुलेश परमार्थी को ये क्या पूछा जा सकता है, ये क्या पूछा जा सकता है। और अगर देखा जाए तो और जो कुछ नाम है उनको क्या कर सकते हैं, हम रख सकते हैं कि इनको क्या हो चुका है, मिल चुका है। किनको मिल चुका है, जैसे जगदीश गुप्त को मिल चुका है। किसको, जगदीश गुप्त को भी क्या हुआ, मिल चुका है। कब मिला है इनको,
98 में मिला हुआ है। कब मिला? 1998 में मिला हुआ है। नामवर सिंह को कब मिला है? ये मिला हुआ है कब? 2005 में मिला हुआ है। कब? 2005 में। 2017 में किसको मिला हुआ है? रमेश चंद्र शाह को। रमेश चंद्र शाह को कब मिला हुआ है? 2017 में। और ये 2018 में किसको मिला हुआ है? 2018 में किसको मिला है? तो ये मिला है, किसको मिला है? उषा किरण खान को। किसको? उषा किरण खान को। ये क्या इंपॉर्टेंट? अब ये हो गए हमारे 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं हम? याद कर सकते हैं। सारी की सारी का याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। जितने जो इम्पोर्टेंट है वो हमने देख लिए। तो ये हमने देखा क्या? भारत भारती पुरस्कार। ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब कल हम पढ़ेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसको पढ़ेंगे? कल हम देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। उसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पूरे जितने इंपॉर्टेंट है उतने पढ़ेंगे। और उसकी क्लास बड़ी होगी क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल है। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।